गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ तरह की दवाएं जिन्हें विदेशों में मंजूरी मिल चुकी है, उनको भारत में क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे छूट जो है कुछ खास तरह की दवाइयों को दी गई है। इससे जो लाइलाज बीमारियों की दवाइयाँ हैं, उसके इलाज के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद जो है वो मिलेगी। कोई नई दवाई अगर बनती है तो वो बिना देरी के भारत में जो है वो पहुँच सकेगी। तो ये फैसला जो है इस लिहाज से लिया गया है कि जल्दी उपलब्ध हो पाएँ दवाइयाँ भारत में। यहाँ पर आप देखिए कि विदेशों में जो मंजूर दवाएँ हैं, उनका क्लिनिकल ट्रायल अब यहाँ पर ख़त्म किया गया है और जिन दवाओं को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में मंजूरी मिली है, उनको भारत में क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधा इस्तेमाल के लिए अप्लाई कर पाएंगे और नए नियम से जीवन रक्षक दवाएं आसानी से मिल सकेंगी और गंभीर बीमारियों की दवाएं जो हैं वो सस्ती भी हो सकेंगी, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल वगैरह जो प्रोसेस होती है, इस पर खर्चा जो है वो कम बचेगा। कम खर्चा करना पड़ेगा कंपनियों को और भारत में दुर्लभ बीमारियों की नई दवाएं जल्द ही जो है वो मिल सकेंगी। उनके लिए इंतज़ार लंबा नहीं करना पड़ेगा। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का विदेशी दवाओं को लेकर ये बड़ा फैसला है। कई विदेशी दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनिवार्यता को ख़त्म यहाँ पर किया गया है। विदेशी दवाओं को भारत में सीधे इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो अब मिल सकेगी। उनको भारत में ट्रायल्स वगैरह पर जो है वो नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पर इस्तेमाल के लिए, परमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर नज़र डालते हैं विदेशों में मंजूरी मिली उन दवाओं की श्रेणियों पर जिनके क्लिनिकल ट्रायल में ये छूट जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जो दुर्लभ बीमारियों की दवाएं हों, जीन और सेलुलर थेरेपी से जुड़े हुए जो उत्पाद होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा महामारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। विशेष सुरक्षा उद्देश्यों के लिए नई दवाएं जो हैं उनको रखा गया है और अहम मेडिकल प्रगति वाली जो नई दवाएं हैं उनके लिए ये जो नियम है वो यहाँ पर रखा गया है। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, इसके असर और इसके नुकसान के बारे में जो है वो जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आईएमए के। डॉक्टर शरद, ये जो फैसला है, जाहिर है कोशिश यहाँ पर ये है कि जो विदेशों में दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं वो जल्दी भारत यहाँ पर पहुँचे, उसमें देरी ना हो। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे सहूलियत बढ़ जाएगी, जल्दी हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो पाएंगे ऐसी दवाइयाँ जो और जगहों पर इस्तेमाल हो रही हैं? हाँ, देखिए वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट की इंटेंशन साफ है कि एटलीस्ट जो ये गंभीर दवाइयों की जो दवाइयाँ हैं बीमारियों की, ये जल्दी अगर जो भी ट्रायल होता है जल्दी अवेलेबल हो जाएँ। उसका गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो यही है। हम्म। पर इसमें थोड़ी-सी निटी-ग्रिटी होती है। हर मेडिसिन के अंदर जो बाहर ये जिस पे रिसर्च हुई है, जो मॉलिक्यूल आया है, क्योंकि वहाँ पर वो इंडियन सेटअप में कैसे बिहेव करेगी, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स क्या होगी, इंडियन सेटअप में देखने के लिए शायद इस पे अभी थोड़ा-सा और विचार होगा। और इसमें जो हमारे फार्माकोलॉजी के लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, वो भी बैठेंगे, आईसीएमआर भी बैठेगा कि किस दवाई में कितनी ज़रूरत है, कितना हमें कितने लेवल तक का एक आपको एक सर्वे या एक तरह से कह सकते हैं ट्रायल कितना करना ज़रूरी है, वो एक देखने वाली बात है। बट अदरवाइज़ एक जो बैरियर था, वो तो खत्म होगा ही इससे। और जो भी दवाइयाँ बाहर अप्रूव हो रही हैं, वो जल्दी से ही जो एक बहुत लॉन्ग प्रक्रिया होती है, उसको छोटा करा जा सकता है। जैसा हमने वैक्सीन के टाइम पे भी देखा था। हम्म। तो वो हमने बहुत सारी प्रक्रियाओं को छोटा करके उसको, क्योंकि हमारे पे इमरजेंसी थी, हमने डाल दिया यही था। एक सवाल था, क्योंकि डॉक्टर शरद, कोरोना के टाइम में हमने देखा था कि ट्रायल का बड़ा जिक्र हुआ था कि एक लंबा वक्त लग जाता है इस प्रोसेस में कि एक दवाई बनाने के बाद आपको उसको अलग अलग तरह से टेस्ट करना पड़ता है, फिर वो मंजूरी जो है वो मिलती है। ज़रा इस प्रोसेस को भी आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप दवाइयों को लेकर नज़र भी रखते होंगे इन चीज़ों पर कि कहाँ पर कैसी परीक्षण जो है हो रहे हैं बीमारियों को लेकर, दवाइयों को लेकर। ये बताया जाता है कि पहले 10 से 20 साल तक लग जाते थे एक दवाई को इस्तेमाल तक, स्टेज तक पहुंचने में। पहले तो नहीं, पर हाँ, अभी भी ये था कि 2 से ढाई साल, 3 साल तो लग ही जाता हम्म। है। जब आप ट्रायल कर ये सब करते हैं और कई सारे फेजेज़ में ये ट्रायल होता है। डिफरेंट मेडिसिन के डिफरेंट फेज़ होते हैं। हम्म। अ, इन देखिए, ये जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, एक लेवल का जो बैरियर है वो तो खत्म होगा। हम्म। और उसके अलावा जो भी रिक्विजिट या रिकमेंडेड आईसीएमआर जो रिसर्च में इन्वॉल्व रहती है हमारी, वो डिसाइड करेंगे कि हमें किस मेडिसिन में कितने लेवल का एक ट्रायल अपने यहाँ देखना चाहिए कि हमारी हमारे सेटअप में वो मॉलिक्यूल सेफ है या नहीं है। जो बॉडी ड्रग के साथ रिएक्शन करती है, वो हमारे यहाँ क्या ट्रायल में हमारे यहाँ क्या आ रहा है,
या जो ड्रग बॉडी पे इफेक्ट करती है वो हमारे यहाँ क्या आ रहा है, हम्म। उसकी कितनी बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विलिब्रियम जरूरत है हमारे को ट्रीटमेंट के लिए, वो एक बार तो एक छोटे लेवल का ट्रायल तो करना ही होगा। और बाकी जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं फिर दोबारा से अपनी बात को दोहराऊंगा कि जी। जो इंटेंशन है वो गवर्नमेंट की अच्छी है। इंटेंशन इससे अच्छी है कि जो भी वहाँ रिसर्च हो रही है बाहर और अप्रूव हो रहे हैं, वो मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी हमारे देश में आए। हम्म। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम से बिना किसी ट्रायल के या बिना किसी सर्वे के हम उनको एकदम से उठा के यहाँ मरीज को दे तो पाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा इसके मुझे इसके इसमें थोड़े थोड़ा-सा मेरे नुकसान को भी हो शक है। सकते हैं अगर, लेट क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होगा उस मेडिसिन के इस्तेमाल को लेकर के उसका कैसा नतीजा रहा है, कैसी रिएक्शंस रही है, तो इसके थोड़े जी नुकसान भी हो सकते हैं। हाँ। चलिए संपर्क दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शरद जो है बता रहे थे कि दवाइयों को लेकर जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि थोड़े नुकसान भी इसके हो सकते हैं कि क्या कि डेटा हमारे पास थोड़ा कम होगा कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे उसकी प्रतिक्रिया होगी, कैसी रिएक्शन होगी दवाई की। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। हम्म। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे सेटअप में, हमारी रेसिस में, हमारे जो हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है थोड़ा-सा, हर 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 स्पीशीज़ में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि भई आप उसको कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा डिटेल में उसके और माइन्यूटली उसको देखना पड़ेगा कि वो हाउ हाउ द ड्रग इज़ बिहेविंग विद द बॉडी एंड हाउ द बॉडी इज़ रिएक्टिंग विद द ड्रग। हम्म। ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये किस तरह का ट्रायल इसके लिए ज़रूरी होता है आपके हिसाब से, जो बहुत जल्दी हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि हाँ ये दवा जो है वो देना सेफ रहेगा या फिर नहीं देना चाहिए। देखिए, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं आईसीएमआर के अंडर में, वो लोग एक पॉलिसी बनाते हैं। जी। वो ये डिसाइड करते हैं कि किस मेडिसिन का कितना हमारा सैंपल साइज़ होना चाहिए, कितने लोगों पे कितने समय के लिए हमें देना चाहिए, हर एक का अलग-अलग होता है। हम्म। तो वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक ट्रायल जो होगा, जिस दवाई का वो होगा, उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि हमें कितना सैंपल और कितना साइज़ और कितने समय के लिए करना चाहिए। ये अभी भी होगा। पर हाँ, जो एक पहले था कि भई वो 100% ये था कि पहले सारा ट्रायल अपने यहाँ दोबारा करोगे, उसमें हमें थोड़ी-सी सहूलियत मिलेगी और हो सकता है कुछ मेडिसिन में जहाँ हमारे साइंटिस्ट अगर वो कंफर्टेबल हैं कि हाँ, ये जो रिसर्च करी गई है वो हमारी स्पीशीज़ ही है वहाँ पे इस तरह की, तो कुछ मॉलिक्यूल में हो सकता है इमरजेंसी में आप दे भी सकें। हम्म। बिल्कुल, तो ये तो है, कोशिश इस बात की है कि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षण जो है होते रहते हैं दुनिया भर में, जो साइंटिस्ट अपने हिसाब से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि बीमारियों की जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज सरल किया जा सके, उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ जो हैं वो जल्द से जल्द बनाई जा सकें। जैसे कैंसर को लेकर सस्ती दवाइयों को लेकर लगातार दुनिया भर में रिसर्च जो है वो चलती रहती है। ऐसे में डॉक्टर शरद ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां, खासतौर पर कैंसर की आप बात कीजिए या जीन से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिन पर रिसर्च जो है वो चलती रहती है। तो कुछ ऐसी बीमारियों में जो है थोड़ी मदद मिलेगी अगर विदेशों में कुछ दवाइयाँ, जो भारत में जिन बीमारियों की दवाइयाँ कम उपलब्ध हैं और बाहर से जिसके लिए कहा जाता है कि आप इलाज करा लें तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल जाएगा, उसके बारे में थोड़ा आप बता पाएँ कि जो बड़े फ़ायदे होंगे इनकी उपलब्धता की इस तरह से। चलिए, तो संपर्क जो है टूट गया है डॉक्टर शरद से, लेकिन वो बता रहे थे कि यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ जैसी हैं या यहाँ पर लोग हैं, उन पर इस्तेमाल से पहले क्या जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो सकते हैं तो उनको भी यहाँ पर टेस्ट किया जाए अगर कोई बाहर की दवाई को यहाँ पर इस्तेमाल जो है किया जाता है। लेकिन कोशिश यहाँ पर यही है कि अगर कोई परीक्षण बाहर होता है, किसी दवाई को अप्रूवल वहाँ मिलता है, तो वो जल्द से जल्द भारत में भी इलाज के लिए उपलब्ध हो पाए ताकि यहाँ पर भी बेहतर और जल्दी इलाज जो है लोगों को मिल पाए।